So in this lecture we are going to see construction of context free grammar from PDA to CFG. In previous lecture we saw how to convert context free grammar to PDA. Now PDA to context free grammar कैसे करते हैं वो देखेंगे. So we can find the context free grammar for the PDA such that L of G is equals to L of M, that is language of grammar is equals to language of PDA. So that is we can construct an equivalent CFG for a PDA, right? So the variable of the CFG so constructed will be of the form, means equivalent CFG के variables कैसे construct करेंगे हम लोग, that is PXQ, where PQ belongs to Q and X belongs to tau. Okay, so the let the PDA is given by Q summation delta tau Q0 Z and phi, where Z is the initial stack symbol. ठीक है. Then the equivalent CFG is given by V summation PS, मीन्स टर्मिनल के जगह पे क्या आएगा, समेशन आएगा प्रोडक्शन स्टार्ट स्टेट, वेयर V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देन S कॉमा PXQ. ओके, सो दैट PQ बिलोंग्स टू Q एंड X बिलोंग्स टू tau. ये कैसे निकालते वेरिएबल्स दैट वी विल सी. ओके, in using example only we will see how to find out these variables of the context free grammar. ठीक है. So suppose this is the example, convert the PDA to context free grammar. PDA is given by M is equals to Q0 Q1 AB Z0 Z, this is the input AB, this is the tau symbol, delta Q0 Z0 and phi, where delta is equals to Q0 B Z0. ये ट्रांजिशन गिवन है PDA के. ठीक है. सो अभी इसका क्या कन्वर्ट करना है हमें इक्वेलेंट CFG में, दैट इज ग्रामर में, राइट. सो फॉर द गिवन PDA द इक्वेलेंट ग्रामर G इज इक्वल्स टू VN समेशन PS, वेयर VN इज इक्वल्स टू S यूनियन QZ Q डैश बिलोंग्स टू Q एंड Z बिलोंग्स टू tau. तो ये कैसे निकालते हैं, VN मीन्स व्हाट, वेरिएबल्स हमें निकालने हैं फॉर दिस PDA. ठीक है. सो वेरिएबल का फॉर्म कैसे बोला था, लाइक दिस, दैट इज ऐसे बोला था, राइट. PXQ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, ये क्या है हमारे स्टेट्स है, राइट, और ये क्या है हमारा tau सिंबल है. तो ऐसे कॉम्बिनेशन से हमें निकालने हैं. ठीक है. अभी हमारे पास कितने इनपुट है, 2 स्टेट्स से, राइट, और कितने tau एलिमेंट है, 2 ही है. सो 2 स्टेट्स के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं, दैट इज़ 2⁻² बिकम्स 4, राइट. सो एक tau वेरिएबल के लिए 4 कॉम्बिनेशन वाले वेरिएबल निकलेंगे, 4 वेरिएबल्स निकलेंगे. सेकेंड tau के एलिमेंट के लिए फिर से 4 एलिमेंट्स निकलेंगे. ठीक है. तो टोटल कितने वेरिएबल हो जाएंगे, 8. ठीक है. तो वो कैसे निकालते हैं, लाइक दिस. सो कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे हम लोग इन दोनों स्टेट्स का, दैट इज़ जैसे हम लोग टेबल ट्रूथ टेबल निकालते हैं उसी टाइप में Q0 Q0 Q1 Q1 Q0 Q1 Q0 Q1. ठीक है. तो यहाँ पे Z के लिए निकाला हमने रेस्ट टू पावर Z, और यहाँ पे किसके लिए निकाला, Z0. सेम है Q0 Q0 Q1 Q1 Q0 Q1 Q0 Q1, और इसको हमने सिर्फ रीनेम कर दिया ABCD के फॉर्मेट में. क्लियर. तो कैसे निकालने हैं वेरिएबल, क्लियर, इट्स वेरी इजी. ठीक है. एक tau वेरिएबल के लिए इसके कॉम्बिनेशन करने हैं, 4 कॉम्बिनेशन हो गए, तो 4 + 4 बिकम्स 8 वेरिएबल्स. सो 8 वेरिएबल्स आ जाएंगे प्लस 1 स्टार्ट स्टेट दैट इज़ S, दैट इज़ 9 हो जाएगी. क्लियर. समेशन इज इक्वल्स टू सेम रहेगा AB, S इज इक्वल्स टू स्टार्ट सिम्बॉल. ठीक है. अभी ये जो सारे प्रोडक्शंस है यहाँ पे गिवन डेल्टा ट्रांजिशंस, उसके लिए सेपरेट प्रोडक्शन हमें ऐड करने होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन पुश के लिए है, कुछ ऑपरेशन पॉप के लिए, राइट. जैसे ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये पॉप के लिए है, ये भी किसके लिए है, पॉप के लिए है, ये पुश के लिए है, ये पुश के लिए है, राइट, और ये भी किसके लिए है, पुश के लिए है, राइट, और ये नो ऑपरेशन के लिए है. तो इसके लिए कैसे निकालते हैं, दैट वी विल सी. तो इसके लिए प्रोडक्शन कैसे ऐड करते हैं, दैट वी विल सी. पहले तो हमें किसका प्रोडक्शन ऐड करना होगा, स्टार्ट सिंबल का. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्शन फॉर द स्टार्ट सिंबल. ठीक है.
अभी स्टार्ट सिंबल में जब प्रोडक्शन ऐड करते हैं तो इनिशियल स्टैक एलिमेंट इन्होंने क्या दिया है Z0, ठीक है। तो सिर्फ Z0 के लिए हमें इसके कॉम्बिनेशन करने हैं एक ही वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशन क्या हो गए, और इनिशियल स्टेट भी दी है Q0, इस इनिशियल स्टेट स्टार्टिंग एंड टॉप का एलिमेंट दिया है, तो स्टार्टिंग विल बी सेम, दैट इज़ Q0 और यहाँ पे Z0 सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होगी, दैट इज़ यहाँ पे फर्स्ट टाइम Q0 होगा, यहाँ पे Q1 होगा, क्योंकि हमारे पास 2 स्टेट्स है। क्लियर। तो इसलिए स्टार्टिंग प्रोडक्शन कितने आएंगे, 2 स्टार्टिंग प्रोडक्शन आएंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू ऐड द प्रोडक्शन फॉर पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन कौन सा है इसमें, दैट इज़ Q0 एप्सिलॉन Z0 इज इक्वल्स टू Q0 एप्सिलॉन, ये पॉप का है, राइट। तो इसके लिए कैसे हम लोग ऐड करते हैं, देखो Q0 एप्सिलॉन Z0 इज इक्वल्स टू Q0 एप्सिलॉन, इसके लिए प्रोडक्शन कैसे ऐड करते हैं इक्विवेलेंट CFG में। तो देखो यहाँ से Q0 से स्टार्ट हो रहा है, ये Q0 हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, ये Z0 दैट इज़ Z0 यहाँ पे आएगा ऊपर, एंड ये Q0 दैट Q0 कम्स ओवर हियर। सो ये हो गई स्टेट प्रोड्यूसेस, ये यहाँ पे जो भी टर्मिनल होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, दैट इज़ एप्सिलॉन। क्लियर। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्शन। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज़ P3 प्रोडक्शन, दिस इज़ P1 P2 P3, ठीक है। कैसे किया, ये Q0 यहाँ पे लाया, ये Z0 यहाँ पे लाया, और इसका Q0 यहाँ पे लाया, प्रोड्यूसेस ये जो टर्मिनल है वो यहाँ पे लाया। क्लियर। सेम सेकेंड पॉप ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पे, Q1BZ इज इक्वल्स टू Q0 एप्सिलॉन, उसके लिए ऐड करते हैं अभी Q1BZ इज इक्वल्स टू Q1 एप्सिलॉन। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, सेम Q1 लिया, यहाँ से Z लिया और यहाँ से Q1 लिया, इट विल प्रोड्यूसेस दिस टर्मिनल। क्लियर। सो दिस इज़ फॉर पुश ऑपरेशन, सॉरी पॉप ऑपरेशन, ठीक है। 2 ही थे तो 2 इसके लिए निकाल दिया। सो 4th प्रोडक्शन हमें मिला फॉर द रिक्वायर्ड CFG, ठीक है। नेक्स्ट फाइंडिंग प्रोडक्शन फॉर पुश ऑपरेशन। नाउ ये वाला फर्स्ट पुश ऑपरेशन था, दैट इज़ Q0BZ0 इज इक्वल्स टू Q0Z0, ठीक है। अभी इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो एक वेरिएबल के लिए 2 प्रोडक्शन ऐड होते हैं, एक टॉप के वेरिएबल के लिए, तो 2 है तो कितने ऐड हो गए, 4 ऐड हो गए, ठीक है। तो कैसे होगा, फिर से यहाँ से Q0 लिया, यहाँ से Z0 लिया, यहाँ से Q0 लिया, प्रोड्यूसेस यहाँ से B लिया, यहाँ पे पुश है तो यहाँ से स्टार्ट होगा Q0, यहाँ से एक टॉप वेरिएबल निकालेंगे दैट इज़ Z, यहाँ से Q0 लेंगे, ये फिर से Q0 यहाँ पे रिपीट करेंगे, ये सेकेंड वाला लेंगे Z0, और ये जो यहाँ पे Q0 है ये यहाँ पे जाएगा सिंपली। क्लियर। सेम अभी यहाँ पे हमने Q0 लिया, अभी यहाँ पे क्या लेंगे, Q1 लेंगे सिर्फ, बाकी सेम रहेगा, Q0 Z0 Q0 इज प्रोड्यूसेस B, Q0 Z Q1 आएगा, तो यहाँ पे Q1 लिया तो यहाँ पे भी Q1 जाएगा, Z0 Q0। क्लियर। ये हो गया एक इसके लिए। नाउ सेकेंड इसके लिए अभी क्या होगा, यहाँ पे हम लोग Q0 Z0 ये कॉमन रहता है, लेकिन यहाँ पे जो भी है वो हम लोग चेंज करते हैं, राइट। जो भी Q दैट इज़ सेट ऑफ स्टेट्स है, उसके सारे स्टेट हम लोग पॉसिबल स्टेट्स हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये Q0 के लिए हो गया, अभी सेम हम लोग यहाँ पे Q1 रखेंगे, ठीक है। तो ये सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे Q1 है तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, Q1 चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, राइट। सो इट विल प्रोड्यूसेस B, सो ये सेम रहेगा Q0 Z0 Q0 Z0, अभी इस Q0 के जगह पे Q1 चला जाएगा। क्लियर। सेम यहाँ पे अभी इस Q0 के जगह पे यहाँ पे Q1 आ जाएगा। क्लियर। सो लाइक दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्शन, ठीक है। सेम फॉर सेकेंड पुश ऑपरेशन, ठीक है। फिर से क्या होगा, Q0 से स्टार्ट होगा, ये Z ये कॉमन हो गया। नाउ यहाँ पे Q0 के लिए पहले लेंगे, उसके बाद Q1 के लिए प्रोड्यूसेस, यहाँ पे भी फिर से B ही है, राइट। यहाँ पे Q0 से ही स्टार्ट है, Z Q0 फिर से यहाँ से यहाँ पे ये सेकेंड Z, यहाँ पे Q0 इसलिए यहाँ पे Q0। क्लियर।
सेम अभी यहाँ पे Q0 था तो यहाँ पे Q1 आएगा, क्योंकि Q के लिए हम लोग ट्राई करते हैं सेट ऑफ स्टेट्स के लिए, तो ये Q1 हो जाएगा, सिर्फ बाकी सेम रहेगा ना। यहाँ पे अभी ये Q1 हुआ तो ये भी Q1 हो जाएगा, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे, बाकी प्रोसेसिंग क्लियर। सेम फॉर दिस, अभी एक इसके लिए कितना होगा, 2 ही हो गए राइट, तो वो कैसे हो गए, सेम Q0Z, फर्स्ट Q0 आएगा, प्रोड्यूसेस A, यहाँ पे क्या है Q1 है तो यहाँ पे पहले Q1 आएगा, Z और Q0, क्योंकि यहाँ पे Q0 है, इसको आगे बढ़ेगा क्या नहीं, तो इसीलिए इसकी जगह पे अभी क्या जाएगा, Q0 की जगह पे Q1, प्रोड्यूसेस A Q1Z, अभी इस Q0 के जगह पे Q1 एज इट इज़, क्लियर। सो दिस इज़ फॉर दैट। सो कितने प्रोडक्शन ऐड हुए ऐसे, 16, ठीक है। तो वो 16 प्रोडक्शन यूजिंग दिस लेबलिंग फॉर्मेट हमें क्या करने हैं, शो करने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लेबल्स दिए हैं उसके थ्रू हमें वो शो करने हैं 16 ट्रांजिशन। जैसे अभी यहाँ पे है स्टार्टिंग स्टेट के लिए S प्रोड्यूसेस Q0 Z0 Q0, तो Q0 Z0 Q0 के लिए हमने क्या वेरिएबल दिया, A, सो क्या हो जाएगा, ये S प्रोड्यूसेस A हो जाएगा। सेम Q0 Z0 Q1 के लिए क्या दिया, B, सो S प्रोड्यूसेस क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो वही हमने किया, S प्रोड्यूसेस A, S प्रोड्यूसेस B। सेम थर्ड अगर प्रोडक्शन लेते हैं हम लोग तो क्या है, Q0 Z0 Q0 प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन, तो Q0 Z0 Q0 को हमने क्या लिया है, वेरिएबल का नाम A, सो A प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन, सो A प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन, ऐसे करना होगा, क्लियर। सेम Q1Z Q1 इज इक्वल्स टू B, ठीक है। सो Q1Z Q1 क्या है, H है राइट, Q1Z Q1 क्या है, H, सो क्या हो जाएगा, H प्रोड्यूसेस B, सो H प्रोड्यूसेस B। सो ऐसे हमें क्या करना है, सारे प्रोडक्शन के लिए लेबलिंग फॉर्मेट अप्लाई करनी है, क्लियर। और इसके बाद भी अभी यहाँ पे ये वैसे तो ख़त्म हो गया कि हमने रिक्वायर्ड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर निकाल दिया, लेकिन अभी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलने के बाद उसमें क्या रहता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG भी रहता है राइट। तो अगर वो पूछा गया तो हमें निकालना है सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG के स्टेप्स यूज़ करके, जैसे एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल। वो अगर पूछा गया है कि सिंप्लीफाई भी करो तो इसके आगे उसका सिंप्लीफिकेशन करना होगा, नहीं तो यहाँ तक सिर्फ निकालना है हमें, क्लियर। सो हाउ टू कन्वर्ट PDA टू कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है।